बाजार के बीचों बीच एक तंदूर था। वो तंदूर कोई आम तंदूर नहीं था। उस तंदूर का मालिक था हमजा। हमजा की उम्र मुश्किल से 22 साल होगी। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, आंखों में हल्की सी उदासी और हाथों में मेहनत की वो महारत जो सिर्फ वक्त और मजबूरी सिखाती है। वो अमीर नहीं था, बल्कि गांव के आम लोगों से भी कुछ कम ही था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो लोगों को उसकी तरफ खींच लाती थी। सुबह के वक्त वो तंदूर जलाता, लकड़ियां जलती, शोले भड़कते और फिर धीरे धीरे वो आटे की गोलियों को रोटी में बदल देता। लोग कहते थे हमजा की रोटी में कुछ खास है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो खास क्या है। शायद वो उसकी नीयत थी या उसकी तन्हाई। एक दिन जब सूरज ढलने के करीब था और बाजार की रौनक थककर खामोशी में बदल रही थी, तब पहली बार वो आई, वो लड़की। वो दूर एक खाली बेंच पर आकर बैठ गई। हमजा ने एक पल के लिए सर उठाकर देखा और फिर नजर हटा ली। वो आदती था लोगों के आने जाने का, लेकिन उस लड़की में कुछ अलग था। वो कुछ नहीं बोली, बस देखती रही, हमजा के हाथों को, उसके अंदाज को, उसकी खामोशी को। अगले दिन वो फिर आई और उसके बाद रोज आने लगी। वो हमेशा फासले पर बैठती, कभी पास नहीं आती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ देखने नहीं, समझने आई हो। हमजा ने कई बार सोचा कि जाकर पूछे, तुम कौन हो, मगर फिर रुक जाता, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि किसी और के राज को संभाल सके। एक शाम बारिश होने वाली थी। आसमान पर बादल गहरे हो चुके थे और हवा में नमी बढ़ गई थी। बाजार लगभग खाली हो चुका था। हमजा तंदूर बंद करने ही वाला था कि वो लड़की आज पहली बार उसके पास आई। हमजा के हाथ रुक गए। मुझे रोटी चाहिए। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। हमजा ने उसे गौर से देखा। पैसे? लड़की ने नजरें झुका लीं। मेरे पास नहीं है। एक पल के लिए खामोशी छा गई। बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी। हमजा ने बिना कुछ कहे तंदूर से एक ताजा रोटी निकाली और उसके हाथ में दे दी। भूख के सामने हिसाब नहीं किया जाता। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी थी। तुम्हें इसका बदला मिलेगा। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बदले की जरूरत नहीं। वो लड़की चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ बदल गया था। अगले दिन हमजा ने महसूस किया कि उसके तंदूर पर गैर मामूली भीड़ है। लोग दूर दूर से आ रहे थे। तुम्हारी रोटी की खुशबू दूर तक जा रही है। ऐसी रोटी हमने कभी नहीं खाई। हमजा हैरान था। वो तो वही कर रहा था जो हमेशा करता था, मगर कुछ था जो बदल चुका था। और वो लड़की, वो अब भी आती थी, मगर अब वो सिर्फ देखती नहीं थी, वो कभी कभी मुस्कुरा भी देती थी। कुछ ही दिनों में हमजा का तंदूर पूरे बाजार का सबसे मशहूर तंदूर बन गया। और यही वो लम्हा था जब दूसरों के दिलों में आग भड़क उठी। बाजार के दूसरे दुकानदार, जो पहले हमजा को एक आम लड़का समझते थे, अब उसे नफरत की नजर से देखने लगे। एक रात जब सब दुकानें बंद हो चुकी थीं, कुछ लोग एक कोने में जमा हुए। ये लड़का बहुत आगे जा रहा है, इसकी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। खामोशी। फिर एक आवाज आई, इसके तंदूर को जला देते हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर हिला दिया। फैसला हो चुका था। उसी रात हमजा अपने छोटे से घर में सो रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था, ना उस आग का, ना उस साजिश का। मगर दूर बाजार के किनारे पर वो लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार सुकून नहीं था, बल्कि एक डर था, क्योंकि वो जानती थी कि आज रात कुछ होने वाला है। और उसी पल जब आसमान पर बिजली चमकी और हवा ने एक ठंडी चीख मारी, बाजार की तरफ बढ़ते हुए साए रुक गए, क्योंकि उनके सामने वो लड़की खड़ी थी और उसकी आंखों में इस बार एक ऐसी ताकत थी जो इंसानी नहीं थी। वो साए दरअसल इंसान थे, मगर उस वक्त उनके दिलों में इंसानियत नहीं, हसद जल रहा था। 4 आदमी, जिनके चेहरे कपड़ों में छिपे हुए थे, हाथों में मिट्टी के तेल के डिब्बे और नियतों में अंधेरा। एक ने गुस्से से कहा, हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें अपना काम करना है। लड़की ने सर आहिस्ता सा झुका लिया, जैसे वो उनकी बात सुन रही हो, मगर फिर उसने सर उठाया।
उसकी आंखों में एक पल के लिए हरी रोशनी चमकी। ये तंदूर जल नहीं सकता। उसकी आवाज पहले जैसी नरम नहीं थी, अब उसमें एक हुक्म था, एक ऐसी गूंज जो सीधा दिल में उतरती थी। दूसरे आदमी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, कौन हो तुम, इसकी हिफाजत करने वाली? लड़की ने जवाब नहीं दिया। हवा तेज हो गई, पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जैसे फितरत खुद इस लम्हे को महसूस कर रही हो। पहला आदमी आगे बढ़ा, हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक उसके कदम रुक गए, वो जैसे जमीन में जकड़ गया हो। उसने हैरानी से अपने पैरों की तरफ देखा। ये क्या? बाकी 3 आदमी पीछे हट गए। लड़की एक कदम आगे बढ़ी। मैंने कहा था ये तंदूर नहीं जलेगा। अब उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि हवा भी ठहर गई। लेकिन फिर अचानक वो रुक गई। उसकी आंखों की रोशनी धीमी होने लगी। वो एक पल के लिए लड़खड़ा गई, क्योंकि वो अपनी असली ताकत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में थी और यहाँ हर ताकत की एक कीमत होती है। ये मौका देखकर एक आदमी ने जल्दी से मिट्टी का तेल तंदूर के पास फेंका और माचिस जलाई। शोला भड़का। आग ने तेजी से लकड़ी को अपनी लपट में ले लिया। लड़की की आंखों में पहली बार बेबसी आई। नहीं, मगर अब देर हो चुकी थी। वो आदमी भाग गए और आग बढ़ती गई। सुबह हमजा जब बाजार पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसका तंदूर जल रहा था, धुआं अभी तक उठ रहा था, लकड़ियां काली हो चुकी थीं और उसकी मेहनत राख बन चुकी थी। वो खामोश खड़ा रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग दूर खड़े देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर अफसोस था और कुछ के चेहरों पर वही छुपी हुई मुस्कान जो सिर्फ हसद के बाद आती है। हमजा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों से राख को छुआ। वो गर्म थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक अजीब सा खालीपन था। ये कैसे हुआ? कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त वो लड़की आई। वो पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो हमजा के करीब आई, मगर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। हमजा। हमजा ने पहली बार उसका नाम उसकी जुबान से सुना। वो चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की खामोश रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह आग हादसा नहीं थी। हमजा ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? लड़की ने बाजार के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां वही दुकानदार खड़े थे जो रात को आए थे। उन्होंने किया है। हमजा के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा आया, मगर फिर वो गायब हो गया। क्यों? लड़की की आंखों में दर्द था। क्योंकि तुम्हारी कामयाबी उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। हमजा ने गहरी सांस ली। और तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? लड़की ने नजरें झुका ली। ये वो पल था जहां सच और झूठ के बीच एक बारीक लकीर थी। क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। हमजा खामोश हो गया। हवा में एक अजीब सी संजीदगी आ गई। मैं इंसान नहीं हूं, ये लफ्ज जैसे वक्त को रोक गए। हमजा ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां झूठ नहीं मिला, सिर्फ सच और एक गहरा राज। फिर तुम क्या हो? लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं झंझादी हूं। कुछ पल खामोशी में गुजर गए। हमजा ने न चीखा न पीछे हटा, बस वहीं खड़ा रहा। फिर उसने कहा, और तुम यहां क्यों आई हो? झंझादी ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब भी मौजूद थे। मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी नियत। उसकी आवाज भर आई। और फिर तुमने मुझे बिना किसी लालच के रोटी दी। हमजा के चेहरे पर हल्की सी नरमी आई। वो तो एक आम बात थी। झंझादी ने सर हिला दिया। नहीं, हमारी दुनिया में ये आम नहीं है। फिर उसने तंदूर की तरफ देखा। मैं इसे वापस ला सकती हूं। हमजा ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं। झंझादी चौंकी। क्यों? हमजा ने राख को देखा। अगर ये मेरी किस्मत है तो मैं इसे खुद बदलूंगा। झंझादी की आंखों में एहतराम उभरा। तुम अलग हो। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ये बातें कोई और भी सुन रहा था। बाजार के एक कोने में वही दुकानदार खड़े थे और उनके साथ एक नया चेहरा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो खामोशी से मुस्कुरा रहा था। तो ये राज है? उसने धीरे से कहा। झंझादी। दुकानदारों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप उसे पकड़ सकते हैं? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। न सिर्फ पकड़ सकता हूं, बल्कि उसकी ताकत को अपना भी बना सकता हूं।
वो था एक जादूगर। उधर झिंझादी ने हमजा की तरफ देखा। ये खत्म नहीं हुआ। हमजा ने सवालिया नजरों से देखा। क्या? झिंझादी ने आहिस्ता से कहा, असली आजमाइश अभी बाकी है। और उसी पल दूर खड़ा जादूगर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए झेरे लब कुछ पढ़ रहा था और हवा में एक ऐसी स्याही फैलने लगी जो सिर्फ आने वाले तूफान की खबर देती थी। हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे वक्त खुद थम गया हो, जैसे फिजा में कोई अनजाना बोझ उतर आया हो। हमजा ने अपने आसपास देखा। ये क्या हो रहा है? झिंझादी, जिसका नाम अब उसने धीरे से बताया था, जरीन, अचानक संभल कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर था, मगर इस बार वो डर अपने लिए नहीं था। वो आ गया है। हमजा चौंका। कौन? जरीन ने आहिस्ता से कहा। जिससे मैं भागकर यहां आई थी, जिसकी कैद से मैंने खुद को छुड़ाया था। उसकी आवाज कांप गई। एक जादूगर जो जिन्नात को गुलाम बनाता है। हमजा के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, गुस्सा, डर और एक अनजानी जिम्मेदारी। तो अब क्या होगा? जरीन ने उसकी तरफ देखा। एक लंबी नजर, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज कम पड़ रहे हों। अब वो मुझे ले जाएगा। नहीं, हमजा ने फौरन कहा। ये लफ्ज उसके मुंह से इतनी शिद्दत से निकला कि वो खुद चौंक गया। जरीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम नहीं रोक सकते उसे। वो इंसान नहीं है और ना ही उसके उसूल इंसानों जैसे हैं। हमजा ने कदम आगे बढ़ाया। और तुम भी तो इंसान नहीं हो, फिर तुम क्यों हार मान रही हो? जरीन खामोश हो गई। ये सवाल उसके अंदर कहीं गहराई में जाकर लगा, मगर जवाब देने से पहले हवा ने एक अजीब सी चीख मारी और फिर साया, एक सियाह भारी साया जमीन पर फैल गया। बाजार के बीचों बीच लोग चीखने लगे, भागने लगे और उस साये के बीच वो सामने आया। वो जादूगर। उसका चेहरा बूढ़ा था, मगर आंखों में एक खौफनाक जिंदगी थी, जैसे वो सदियों से जिंदा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जरीन के करीब आया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जरीन पीछे हटी। हमजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यहां से चले जाओ। जादूगर ने उसे देखा और हंसा। एक इंसान मुझे हुक्म दे रहा है? हमजा ने हिम्मत जुटाई। यहां किसी को कैद नहीं किया जाएगा। जादूगर की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वो मुस्कुराया। तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। उसने हाथ उठाया और अचानक हमजा का जिस्म हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। जरीन चीखी, नहीं, उसे छोड़ दो। जादूगर ने उसकी तरफ देखा। तो तुम्हें इसकी फिक्र है? जरीन की आंखों में आंसू आ गए। बराह करम, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। जादूगर ने हमजा को नीचे फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा, सांस संभालने की कोशिश करता रहा। तुमने खुद को कमजोर कर लिया है जरीन, एक इंसान के लिए। जरीन ने आंसू पोंछे। मैंने इंसानियत सीखी है, कमजोरी नहीं। जादूगर की मुस्कुराहट खत्म हो गई। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। हवा में स्याह धुआं फैलने लगा, जमीन हिलने लगी। जरीन ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी चीज के लिए खुद को तैयार कर रही हो। हमजा चिल्लाया, जरीन कुछ करो। मगर जरीन ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। मुझे माफ करना। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक स्याह रोशनी जरीन को घेर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगी। उसकी आंखें हमजा पर जमी थीं और फिर वो गायब हो गई। खामोशी। बाजार खाली था, लोग छिप गए थे और जमीन पर सिर्फ एक शख्स था, हमजा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसकी आंखों में अब वो सुकून नहीं था, अब वहां एक आग थी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, ये अल्फाज उसने खुद से कहे, लेकिन वो जानता था ये आसान नहीं होगा। उसी शाम वो एक बुजुर्ग के पास गया जो गांव के बाहर रहते थे। उनका नाम था बाबा सलीम। लोग कहते थे कि वो दुनिया और मावराई बातों को जानते हैं। हमजा ने सारा वाकया सुनाया। बाबा सलीम खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो सिर्फ हिम्मत का नहीं, ईमान का रास्ता है। हमजा ने पूछा, मैं क्या करूं? बाबा सलीम ने एक पुराना नक्शा निकाला। वो जादूगर पहाड़ों के पार एक वीरान किले में रहता है।
हमजा ने नक्शा पकड़ा। मैं वहां जाऊंगा। बाबा सलीम ने उसकी आंखों में देखा। ये सफर तुम्हें बदल देगा, शायद तुम वापस वैसे ना आओ। हमजा ने आहिस्ता से कहा, मैं वैसा रह भी नहीं सकता जब तक वो वापस ना आ जाए। रात गहरी हो गई। हमजा ने आखिरी बार अपने जले हुए तंदूर को देखा। राख, खामोशी और यादें। फिर वो मुड़ा और चल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जिसका अंजाम उसे मालूम नहीं था। पहला दिन, जंगल, घना, अंधेरा और खामोश। हर आवाज खतरा लगती थी, हर साया किसी दुश्मन का इशारा। मगर हमजा नहीं रुका। उसके दिल में सिर्फ एक तस्वीर थी, जरीन की। दूसरा दिन, पहाड़, सख्त रास्ते, तेज हवा और थकान। उसके कदम लड़खड़ाते, मगर वो गिरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहा। तीसरा दिन, वीरानी, एक ऐसा मैदान जहां कुछ नहीं था, ना पेड़, ना आवाज, ना जिंदगी, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में एक आवाज, वापस चले जाओ। हमजा रुक गया। कौन? कोई नजर नहीं आया। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। हमजा ने आंखें बंद की। अगर ये मेरा नहीं तो फिर किसका है? खामोशी। फिर वो आगे बढ़ गया। आखिरकार चौथे दिन वो पहुंच गया। एक पुराना टूटा हुआ किला, स्याह दीवारें, बंद दरवाजे और एक अजीब सा डर। यही था वो मकाम जहां जरीन कैद थी। हमजा ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हमजा। और हमजा ने एक कदम अंदर रखा, जहां हर साया जिंदा लगता था और हर सांस एक इम्तिहान बन चुकी थी। दरवाजा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। एक भारी सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने लोहे के दरवाजे को हमेशा के लिए मकफूल कर दिया हो। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा। अब वापसी का रास्ता खत्म हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। किले के अंदर एक अजीब सा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी घेर लेता है। दीवारें नमी से भरी हुई थीं और हर कदम की आवाज कई गुना बढ़कर गूंजती थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत को सुन रहा हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हमजा। वही आवाज फिर गूंजी। हमजा ने खुद को संभाला। सामने आओ। हल्की सी हंसी सुनाई दी। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अचानक जमीन हिलने लगी। हमजा ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, मगर उसके सामने का मंजर बदलने लगा। किला गायब होने लगा और उसकी जगह वही बाजार सामने आ गया। वही तंदूर, वही लोग, सब कुछ वैसा ही। हमजा हैरान रह गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने तंदूर को देखा। वो जल नहीं रहा था, बल्कि पहले की तरह चल रहा था। लोग रोटियां खरीद रहे थे, हंस रहे थे, तारीफ कर रहे थे। हमजा, तुम्हारी रोटी जैसी कोई नहीं, एक बूढ़ी औरत ने कहा। हमजा का दिल एक पल के लिए डोल गया। ये हकीकत है। उसी वक्त एक आवाज आई, अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। हमजा ने मुड़कर देखा। वो जादूगर था, मगर इस बार वो खौफनाक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। तुम्हें सिर्फ एक फैसला करना है। हमजा ने सवालिया नजरों से देखा। जादूगर ने आहिस्ता से कहा, जरीन को भूल जाओ और ये जिंदगी अपना लो। हमजा के दिल में एक तूफान उठा। ये वही जिंदगी थी जो वो चाहता था, सुकून, इज्जत, कामयाबी। और अगर मैं इनकार करूं, जादूगर की मुस्कुराहट धीमी हो गई, तो तुम सब कुछ खो दोगे। खामोशी। हमजा ने तंदूर को देखा, फिर लोगों को, फिर आसमान को, और फिर उसने आंखें बंद की। जरीन की आवाज उसके जहन में गूंजी। भूख के सामने हिसाब नहीं किया जाता। उसने आंखें खोली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल सारा मंजर टूट गया। बाजार बिखर गया जैसे शीशा टूटता है, और हमजा दोबारा किले में खड़ा था। जादूगर अब उसके सामने था, उसका असली चेहरा, वही खौफनाक आंखें। तो तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उसने हाथ उठाया और अचानक हमजा के आसपास अंधेरा और गहरा हो गया। फिर एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में जरीन थी। वो एक दायरे में कैद थी। स्याह जंजीरें उसके चारों तरफ लिपटी हुई थीं और वो कमजोर लग रही थी। जरीन! हमजा चिल्लाया। जरीन ने सर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। तुम आ गए। हमजा ने आगे बढ़ने की कोशिश की,
मगर एक दीवार ने उसे रोक दिया। जादूगर की आवाज आई, दूसरा इम्तिहान कुर्बानी का है। हमजा ने मुड़कर देखा। क्या मतलब? जादूगर ने आहिस्ता से कहा, तुम इसे आजाद कर सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी। यह सुनकर वक्त रुक गया। हमजा ने जरीन की तरफ देखा। जरीन ने फौरन सर हिला दिया। नहीं, ये मत करना। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इस कैद में रह सकती हूं, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। हमजा के दिल में दर्द उठा। और मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। जरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मोहब्बत नहीं है, ये खुदकुशी है। हमजा ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें बचाना खुदकुशी है तो मुझे यह भी मंजूर है। जादूगर मुस्कुराया। फैसला करो। खामोशी। हमजा ने आसमान की तरफ देखा, फिर आंखें बंद की। उसके जहन में उसकी मां की याद आई, उसका बचपन, उसका तंदूर, और फिर जरीन, सिर्फ जरीन। उसने आंखें खोली। मैं अपनी जिंदगी देता हूं। जरीन चीखी। नहीं। अचानक जंजीरें टूटने लगी। एक रोशनी फैल गई। जरीन आजाद होने लगी। मगर उसी वक्त हमजा के जिस्म से रोशनी निकलने लगी। वो जमीन पर गिरने लगा। उसकी सांस रुकने लगी। जादूगर हंस रहा था। इंसान हमेशा जज्बात के हाथों हार जाता है। मगर अचानक कुछ बदल गया। रोशनी रुक गई। हमजा का जिस्म जमीन पर गिरा, मगर उसकी सांस जारी थी। जादूगर की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये कैसे? एक आवाज गूंजी। क्योंकि ये सौदा नामुकम्मल है। ये आवाज जरीन की थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके आसपास एक सुनहरी रोशनी थी। उसकी आंखों में वो ताकत वापस आ चुकी थी, बल्कि पहले से ज्यादा। मोहब्बत सौदा नहीं होती। जादूगर पीछे हटा। तुम ये कैसे? जरीन ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे कैद किया, मगर उसके दिल को नहीं समझ सके। अचानक पूरा किला हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं। जादूगर ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। जरीन ने हमजा की तरफ देखा। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अब मेरी बारी है। और उसी पल उसने अपनी सारी ताकत जमा की। एक ऐसी ताकत जो मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई से बनी थी। और किले के अंदर एक आखिरी रोशनी फूटने लगी जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो रोशनी आम रोशनी नहीं थी। वो ना आग थी, ना बिजली, बल्कि एक ऐसी कुव्वत थी जो दिलों से निकलती है। वो कुव्वत जो किसी दुआ, किसी सच्ची नीयत और किसी बेलौस मोहब्बत से पैदा होती है। किले की दीवारें कांपने लगीं। जमीन दरारों से भर गई। जादूगर ने खौफजदा होकर पीछे कदम रखा। ये क्या कर रही हो तुम? जरीन ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी और दुनिया से जुड़ चुकी हो। उसके हाथ में हमजा का हाथ था, बेजान, ठंडा, मगर अभी भी उसके लम्स में जिंदगी की एक हल्की सी रमक बाकी थी। ये मोहब्बत है, उसने आहिस्ता से कहा, और तुम इसे कभी नहीं समझ सकते। जादूगर ने गुस्से से चीख मारी। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और सियाह ताकत उसके आसपास जमा होने लगी। मगर इस बार वो ताकत कमजोर थी, क्योंकि पहली बार उसके सामने कोई ऐसा खड़ा था जो उससे नहीं डरता था। जरीन ने आंखें खोली। उनमें अब वही रोशनी थी जो पहली बार उस रात चमकी थी जब उसने तंदूर को बचाने की कोशिश की थी। मगर अब वो रोशनी मुकम्मल थी। तुमने मुझे कैद किया। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुमने उसे मारने की कोशिश की। दूसरा कदम। और तुमने मोहब्बत को एक कमजोरी समझा। तीसरा कदम। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक रोशनी ने किले को अपनी लपट में ले लिया। जादूगर ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वो रोशनी उसके अंदर दाखिल होने लगी। नहीं, नहीं! उसकी चीखें गूंजने लगी। वो पीछे हटता गया, मगर रोशनी उसका पीछा करती रही। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। जब धुआं छंटा, किला नहीं था, जादूगर नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान था। और उस मैदान के बीच दो वजूद थे। जरीन घुटनों के बल बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके सामने हमजा पड़ा था, बेहरकत, खामोश। जरीन के हाथ कांपने लगे। नहीं, उसने आहिस्ता से उसका चेहरा थामा। तुमने वादा किया था
कि तुम वापस आओगे। उसकी आवाज टूट गई। और मैंने भी वादा किया था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू जमीन पर गिरे और फिर कुछ अजीब हुआ। जमीन से एक हल्की सी रोशनी उठी। वो रोशनी हमजा के जिस्म की तरफ बढ़ी। जरीन ने हैरानी से देखा। ये वही ताकत थी जो हमजा के दिल में थी। वही नियत, वही सच्चाई, वही कुर्बानी। जरीन ने फौरन अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे। अगर मोहब्बत वाकई ताकत है, उसने आंखें बंद की, तो इसे वापस आना होगा। खामोशी, कुछ पल जो सदियों जैसे लगे, फिर एक हल्की सी सांस। जरीन ने फौरन आंखें खोली। हमजा के सीने ने दोबारा हरकत की। उसकी पलकें हिलीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोल दी। जरीन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। तुम वापस आ गए, हमजा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जरीन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। और मैंने भी कहा था मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो दोनों कुछ पल खामोश रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर हवा चली, नरम, पुरसुकून, और आसमान साफ हो गया। अब क्या होगा? हमजा ने आहिस्ता से पूछा। जरीन ने आसमान की तरफ देखा। अब हम वापस जाएंगे। गांव? हाँ, तुम्हारे तंदूर के पास। हमजा हल्का सा हंसा। वो तो जल चुका है। जरीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक आई। हर चीज दोबारा बन सकती है। कुछ दिन बाद वही बाजार, वही जगह, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। हमजा का तंदूर दोबारा खड़ा था, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा रोशन। लोग फिर से आ रहे थे, हंसी, खुशबू, जिंदगी। मगर इस बार हमजा अकेला नहीं था। जरीन अब उसके साथ थी। वो इंसानों की दुनिया में रहने का फैसला कर चुकी थी, अपनी ताकत को पीछे छोड़कर एक आम जिंदगी के लिए। एक दिन एक बच्चा आया। भाई, मुझे रोटी चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमजा मुस्कुराया। उसने एक रोटी बनाई और उसके हाथ में दे दी। भूख के सामने हिसाब नहीं किया जाता। जरीन ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम बदलते नहीं हो हमजा। हमजा ने उसकी तरफ देखा। और तुम? जरीन ने आहिस्ता से कहा। मैंने बदलना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो मैं ढूंढ रही थी। क्या? जरीन ने उसकी आंखों में देखा। तुम? हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। वही खुशबू जो उस दिन आई थी जब उसने पहली बार उससे रोटी ली थी। वक्त गुजरता गया, मगर उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वो एक मिसाल बन गई, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और उस सच की कि जो दिल से दिया जाए वो कभी जाया नहीं जाता। और उसी तंदूर के सामने, जहां कभी आग ने सब कुछ जला दिया था, अब वही आग जिंदगी दे रही थी। और हमजा और जरीन एक साथ खड़े थे, इस हकीकत के साथ कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे में जिंदा रहेंगे।